हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। एक आधे मिनट का थोड़ा डिले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए क्लास के बारे में कि क्लास जो है शुरू हो चुकी है। ओके, चलिए एक बार बता दीजिए कौन कौन जो है आ चुके हैं क्लास में, ताकि मैं क्लास शुरू कर सकूं बच्चों। और आज जो है हम आवेशित गोलीय कोष द्वारा इसके बाहर पर, पृष्ठ पर तथा अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता, विद्युत विभव होता है, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, आवेशित कोष का मतलब होता है खोखला गोला। क्या होता है? खोखला गोला, जिसके अंदर मास कुछ नहीं होता, बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है ना। आवेशित मतलब उसको आवेश दे रखा है आप लोगों ने। चलिए, अब गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, 3 बिंदुओं पर हम विद्युत विभव निकालेंगे। एक बिंदु जो बाहर है, दूसरा जो सरफेस पे है, तीसरा जो इसके अंदर है। विभव निकालने का तरीका वही, बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे हम। dV माइनस ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ लाएंगे हम? पहले इन्फिनिटी से लेके आएंगे सरफेस तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट आर तक लेके आएंगे, ये डिस्टेंस आर होगी। फिर सरफेस पर लेके आएंगे और फिर अंदर तक लेके आएंगे यहाँ से। और इनफाइनाइट से अगर किसी चार्ज को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो जो वर्क डन होता है वो विभव के बराबर हो जाता है। वैसे तो विभवांतर होता है, लेकिन इनफाइनाइट पे जो होता है विभव जो है वो 0 होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला, बाहर बिंदु पर कितना विभव होगा? बाह्य बिंदु पर विभव अनंत से परीक्षण आवेश यानी एक धनावेश को बिंदु P तक लेके आते हैं। एक परीक्षण धनावेश को यहां पर सबसे पहले ये वाला पॉइंट P लेते हैं। ध्यान देना, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट P। ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस R है यहां से यहां तक। 3 बार पॉइंट P आएगा बच्चों। एक बार ये पॉइंट P होगा, एक बार ये होगा और एक बार ये। मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, या मैं इसको अभी जो है इस वाले को हटा देता हूँ, ओनली इसी की बात करते हैं। इस पॉइंट पे इस गोले की जो त्रिज्या है वो R है, और इस पॉइंट पर मैं एक इनफाइनाइट से ऐसे 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 करके एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा। तो इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो विभव के बराबर होता है। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से, आपने अगर विद्युत विभव की परिभाषा से dV इक्वल्स टू होता है माइनस टाइम ऑफ E डॉट डी आर। कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। कहां तक लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट आर तक लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट है, पहली सेंटर से डिस्टेंस कितनी? इनफाइनाइट है, वहां से जो अगली डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है, ये वाली आर तक लेके आ रहे हैं। तो यहां पे भी लिमिट कितनी होगी? इनफाइनाइट से लेकर आर तक। अब ध्यान दीजिए, चूंकि परिभाषा से हम देखते हैं E तथा dr की दिशा समान है। जब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को तो इसी को लेके डिफाइन करते हैं कि E और dr एक ही डायरेक्शन में है। यानी अगर मैं लिखना चाहूं E डॉट dr
तो इसको लिख दूंगा मैं ई डी आर कॉस थीटा, और दिशा समान इसका मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री है, यानी ई डॉट डी आर जो है वो जाएगा ई डी आर, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं मैं, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इनफाइनाइट से लेकर आर, कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, डीवी छोटा सा पोटेंशियल वो इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ इनफाइनाइट से लेकर आर तक ई डी आर। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, यानी अपने पास आ गया इनफाइनाइट से लेकर आर डी आ गया माइनस टाइम ऑफ इनफाइनाइट से आर ई डी आर। हम जानते हैं कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बिंदु आर पर जो कि बाहर स्थित है। कोई भी बिंदु अगर गोले के बाहर स्थित है, इस तरह से गोलीय कोष है, और यहां पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो होती है E इक्वल्स टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू इस पर चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर। चलिए जी, यहां तक सर कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3, ये इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं समीकरण 3 में 4 से मान रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये इनफाइनाइट से लेकर आर डीवी माइनस टाइम ऑफ इनफाइनाइट से लेकर आर तक लेके आया हूँ, आर ई की जगह क्या लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर डी आर। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। अब ये तो विभव हो जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर आर तक लेके आ रहा हूं, तो इसका तो मैं मान लिख दूंगा v, है ना, v एट आर, वी आर लिख रहा हूं मैं। इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे बाहर ले रहा हूं मैं। अंदर रह जाएगा इनफाइनाइट से लेकर r तक 1/r स्क्वायर डी आर। अब एक इंटीग्रेशन होता है, अगर इसको मैं थोड़ा और रीअरेंज करके लिखूं तो हो जाएगा वी आर इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर q, तो ये q इधर कर देते हैं, r पे पावर -2 डी आर, r को ऊपर लेके चला गया इनफाइनाइट से लेकर r तक। अब देखिए यहाँ पर ये है x पे पावर n का है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा -q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r पे पावर -2 + 1, x पे पावर n +1 अपॉन नीचे -2 + 1, और लिमिट है इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो अगर मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, वी आर इक्वल्स टू -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो जाएगा r पे पावर -1, नीचे हो जाएगा -1, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से लेकर r तक। -1 की पावर को आगे ले आते हैं, -1 वाली पावर को क्या करते हैं, आगे ले आते हैं,
तो यहाँ से लिख सकता हूँ VR इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। लिमिट है इनफाइनाइट से लेकर R तक, दोनों लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा VR इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रख दी 1 अपॉन R माइनस लोअर लिमिट रख दी इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो VR जो आएगा होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये कहाँ आएगा, निर्वात में आएगा, ये ध्यान देना, अपनी लास्ट में जो आया आंसर उसकी लिखना, कहाँ आएगा, निर्वात में आएगा। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो अपने पास जो R VR यहाँ पर क्या है, गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पर विद्युत विभव R इज ग्रेटर देन R, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि गोले के बाहर है, यहाँ है, यहाँ पर है, ये वाली R है, रेडियस तो ये है ना R, रेडियस तो इतनी है, ठीक है, इस पर तो VR जो आ जाएगा बॉक्स में लिख देना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कई बार हम लिखते हैं K, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VR इक्वल टू KQ/R। पोटेंशियल जो आया 1 अपॉन KQ/R आया, विद्युत क्षेत्र आता है KQ/R²। आई होप क्लियर हुआ है। तो CLR लिख देना कमेंट बॉक्स में। बाहर के किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो KQ/R आता है। ये पहला था, जब बिंदु कहाँ था, बाहर था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। दूसरा हम क्या करते हैं, जब बिंदु गोले की सतह पर हो, गोले की सतह पर हो, यानी अब क्या हो जाएगा, इस तरह से बिंदु है, कॉपी में बना लेना। ये R बिंदु यहीं पे है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि R बराबर R। अतः विभव क्या हो जाएगा, VS क्या है, सतह पर विभव, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴, क्योंकि जो आया था ना 1 अपॉन R, उसकी जगह कैपिटल R पुट कर दिया हमने, क्योंकि सतह पे आ गए हम लोग, तो वो R जो था वो इसके इक्वल हो गया। तो सतह पर विभव होता है ये वाला, या इसको लिख सकते हैं VS इक्वल टू KQ/R। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये पृष्ठ पे निकाला था यहाँ पर, ठीक है, तो आया है V पृष्ठ KQ/R या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है सर। अब गॉसियन गोलीय कोश के अंदर विभव, तो अंदर विभव के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई यहाँ पर एक आवेश Q0 है, ध्यान दीजिए,
इसको पहले तो लेके आए सतह पर, Q0 से सतह पर लेके आए और फिर इस सतह से अंदर लेके गए, यानी 2 बार काम किया। तो लिखोगे गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम अनंत से एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को सतह तक लाते हैं, सतह तक लाते हैं तथा फिर उसे सतह से अंदर स्थित बिंदु तक लेकर जाते हैं। अतः क्या हो जाएगा, वी पी, ये वाला पॉइंट है वीपी। कैसे, कितना हो जाएगा साहब, वीपी हो जाएगा सबसे पहले तो ये वाला अनंत से लेकर आर तक लेके आए। देखो कहां से लिखा मैंने, अनंत से लेकर सतह तक लेके आते हैं, यानी अनंत से लेकर आर तक लेके आए, वही ई डॉट डी आर प्लस फिर सतह से, सतह यानी इससे लेकर आर, यानी आर से लेके कैपिटल आर तक हम लेके गए। इस सतह से ये टोटल दूरी है आर, आर से ये इस छोटे आर तक, कैपिटल आर से छोटे आर तक, ई इनसाइड गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र और डी आर। तो ध्यान दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं बच्चों इस वाले बॉक्स में। ये चीज तो वही है जो हमने अभी निकाली थी, अनंत से लेकर आर तक यानी सतह पर विभव। ये चीज तो क्या है, अनंत से लेकर आर तक लाना यानी सतह पर विभव निकालना। तो इसको तो हम लिख देंगे क्या, 1/4πε0 Q/r प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस टाइम हो जाएगा, ई तो माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर को माइनस टाइम ऑफ ई डॉट टी आर था, ठीक है। लेकिन ई इन क्या होता है, गोले के अंदर जीरो होता है साहब, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी पूरी, क्योंकि ई की जगह यहाँ पर जीरो रख दोगे तो वीपी क्या आ जाएगा, हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, यानी उतना ही आएगा जितना सरफेस पे है। तो खोखले गोले के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर होता है। क्या बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, क्योंकि ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, यहां पर लिख दोगे आप लोग ब्रैकेट में साइड में, चूंकि कोश के अंदर ई जीरो होगा, ये चीज आप लिख देना, कोश के अंदर ई क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आवेश नहीं होता अंदर, आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र नहीं हो पाता। तो वही होगा जो आपके यहां पर है, सतह पर है वही विभव अंदर आ गया। वीपी लिख देना, अंदर स्थित बिंदु पर विभव, अंदर स्थित बिंदु पर विभव। चलिए जी, अब यहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि गोलीय कोश
गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विभव सतह पर स्थित विभव के सतह पर स्थित बिंदु के विभव के बराबर होता है। और कितना होता है? V इन बराबर V सरफेस, और ये होता है K Q बट्टे R, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 R, और Q ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कांस्टेंट होता है। यानी अंदर से लेकर सतह तक तो विभव क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद घट जाता है। तो कई बार सवाल आता है गोलीय कोश के विभव तथा केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफ बनाओ। कितना आता है? ग्राफ कैसे आता है भाई साहब? ग्राफ आएगा ऐसे, ये विभव V है और इधर दूरी है R। तो ग्राफ का तरीका क्या हो जाएगा साहब? ग्राफ का तरीका हो जाएगा, देखिए केंद्र से लेकर यहां पर 0 है, R 0 है या नहीं है? इस तरह से देखो, ये यहां पर है R, और उसके बाद अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इस तरह से जाती है। यहाँ पर भी KQ/R है, यहाँ पर भी KQ/R है, क्योंकि अंदर वाले सब पे KQ/R है, सरफेस पर भी KQ/R है। यानी केंद्र से लेकर यहाँ पर R 0 से लेकर R तक, ये वाला पॉइंट जो है इसको लिख देना R = R। R तक तो विभव क्या है? कांस्टेंट है, और वो कितना है? 1/4πε0 Q/R, KQ/R। और उसके बाद जो विभव है भाई साहब, वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V कम होता रहेगा। तो ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पूछा जाता है V और R के बीच में ग्राफ, गोलीय कोश के विभव तथा केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफ। क्योंकि यहां से यहां तक तो कांस्टेंट था, बढ़ ही नहीं रहा था, तो वैसे कांस्टेंट की लाइन, और फिर घट रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है वो, वरना CLR वगैरह आप लिख सकते हो। सवाल वही है, आपसे क्यों दे देगा वगैरह वगैरह, तो आपको निकालना आना चाहिए। चलिए थोड़ा और इसको देखते हैं। ये वाला पोटेंशियल और R के बीच में ग्राफ, जब R इज लेस देन R, ये वाले बिंदु सारे कौन से? ये वाले, ये वाले R इज लेस देन R है, तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, और वो कितना है? V सरफेस के बराबर है, Q/4πε0 R। जैसे ही R बड़ा है R से, ये वाले पॉइंट्स कौन से? इस वाले ग्राफ को बना लेना, इधर लिख देना विभव और इधर लिख देना केंद्र से दूरी। इसको अपनी कॉपी में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टैंडर्ड जो है प्रिंटेड ग्राफ है, तो अच्छा बना हुआ है ना, वो हाथ से बनाया है। ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगा। कई बार नीट वगैरह में भी ऐसे पूछे गए हैं, जेई में भी ग्राफ से रिलेटेड। तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है, और उसके बाद कम हो गया है, और ये मैक्सिमम है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं V मैक्सिमम। और इसको कैसे पूछा जा सकता है? थोड़ा
आपको पता है कि कोई भी गोला है, इस पर आवेश अगर Q है, इसकी त्रिज्या R है, तो इसका सिग्मा जो होगा, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है साहब? सर होता है Q/A। तो सर अगर Q को लिखना है तो लिख सकते हैं सर सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू Q। तो Q की जगह सिग्मा इंटू ए रख दो, तो जैसे ये फॉर्मूला है तो V सरफेस कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो Q की जगह रख दोगे सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बट्टे यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी क्या हो जाएगा, और कोई बिंदु बाहर स्थित है, बाहर, यानी सिग्मा ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहर बिंदु में क्या आ जाता है, R आ जाता है नीचे, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना R इज ग्रेटर देन R। अंदर हो तो भी यही आएगा, अंदर वाले बिंदु पे भी क्या आता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, तो Q की जगह सिग्मा इंटू ए लिखा जा सकता है आराम से। Q की जगह क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू ए को थोड़ा और कर दें अपन मॉडिफाई, तो ए की वैल्यू कई बार कितनी हो सकती है, गोले का क्षेत्रफल ए क्या है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसी चीजों के बारे में। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। तो ये था आज के लेसन के बारे में। एक सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड, जो मैंने प्रीवियस क्लासेज में भी ऐसा सिमिलर सवाल करवाया था। देखिए, दो गोले हैं, जिनकी त्रिज्या दो, यहां पे लिख दो खोखले गोले, जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है, तथा उनके सतह पर विभव समान है, तो उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात होगा। देखिए, दो गोले हैं, मान लेते हैं ये, इसकी त्रिज्या R1, दूसरा गोला इसकी त्रिज्या R2, मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। हमें पता है विभव जो होता है, अगर मैं लिखूं इससे V1 पहले गोले वाले पे, तो कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन R1, और दूसरे वाले पे हो जाएगा KQ2 अपॉन R2। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि Q की जगह सिग्मा रख दो, तो हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा Q की जगह हो जाता है, Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा 1 A1 कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया, क्योंकि Q1 होगा सिग्मा 1 A1, तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा R1, तो R1 इसका क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे K सिग्मा 2 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन R2। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है, V1 इक्वल टू V2 दे रखा है, यानी K सिग्मा 1 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन R1 इक्वल टू K सिग्मा 2 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन R2।
तो देखो एक R1 से R1 जाएगा, एक R2 से R2 जाएगा, K ने K को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया। आंसर आ गया सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। ये सिग्मा 2 इधर चला गया और ये R1 इधर चला गया। ऐसा सवाल मैंने करवाया भी था। मैंने कहा जब मैं वापस विभव पढ़ाऊंगा तो घबराने की बात नहीं है, मैं फिर इसको रिवाइज करके बताऊंगा। क्या आपको क्लियरली समझ आई बात? सबको क्लियर है? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवेशित ठोस चालक, ध्यान देना, अंडरलाइन, गोले के कारण विभव। मैंने बताया था चाहे गोला गोलीय कोश हो, चाहे गोलीय कोश हो R त्रिज्या का, या चाहे ठोस गोला हो, ठोस चालक गोला हो, दोनों में ही आवेश सतह पर ही रहता है। कुचालक हो तो अंदर चला जाता आवेश, दोनों में ही आवेश सतह पर ही रहता है। और चूंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है तो जितनी जो कहानी कोश की होगी वही कहानी ठोस गोले की होगी, तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अगर मैं ठोस गोले के बाहर बिंदु पर बात करूंगा, ठोस, आपको वही डेरिवेशन पूरा करना है, बस इस बार आपको कोश की जगह ठोस गोला कर देना है क्वेश्चन में, बाकी कहीं पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठोस गोले के बाहर बिंदु होगा तो VR वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, R इज ग्रेटर देन R। सतह पर R इक्वल्स टू R, वही कहानी होगी। V सतह को S लिखते हैं, सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। कहीं पे कोई कुछ नहीं, जहां जहां गोलीय कोश है वहां पर आपको ठोस गोला कर देना है। ऐसा कैसा मैंने विद्युत क्षेत्र में बताया था कि जहां जहां कोश है वहां पर ठोस गोला कर देना है। सेम प्रोसीजर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठोस चालक गोले के अंदर, चालक के अंदर आवेश नहीं आता, उसकी सतह पर ही रहता है। तो जो सतह पे आवेश यहाँ है वो यहाँ है, तो सेम कहानी है। और तीसरा कहाँ होगा? अंदर बिंदु है, यानी R इज लेस देन R है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? V इन 0 हो जाता है, क्योंकि Q इन 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता नहीं है। तो सेम कहानी है। तो ठोस गोले में कुछ नहीं करना, वही डेरिवेशन करना है जो आपने कोश के अंदर किया, बस वहां पर कोश की जगह ठोस गोला कर देना है, बाकी सारा सेम रहेगा, आंसर भी सेम आएगा। तो जब सब कुछ सेम है बच्चों, तो ग्राफ भी क्या होता है? वो भी सेम ही आएगा। वो ठोस गोले के लिए पहले आएगा ऐसे और उसके बाद ऐसे आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा R इक्वल्स टू R पर, इधर वाले है R इज लेस देन R के, और इससे आगे वाले है R इज ग्रेटर देन R के। यहाँ पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पर V है, इधर R है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाता है? सरफेस पर यहाँ पे लिख दो VS जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। वही की वही चीज है, वही का वही डेरिवेशन, वही का वही ग्राफ, फोटोकॉपी है। बस जहां जहां कोश है वहां वहां ठोस गोला हो जाएगा, बाकी सारी कहानी सेम है। तो ये दोनों हमने आज पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुचालक गोले की वजह से विभव बताऊंगा। कुचालक में कहानी बदल जाएगी, कुचालक के अंदर भी आवेश आ जाता है, कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है, इसकी वजह से वहां पर विभव की कहानी बदलने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।